हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने मेरा ये नया बर्नीना B700 के बारे में कुछ बातें शेयर करने जा रही हूँ। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बस मैं अपने मर्ज़ी से बना रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को पता नहीं है कि कैसा ऑपरेट करते हैं। बस ट्रेनिंग उनको ठीक से मिली नहीं होती है, इस वजह से मैं ये वीडियो बना रही हूँ। यहाँ ये मशीन है और ये जो है ये मॉड्यूल है। यहाँ पर फ्रेम लगता है और इसके साथ ये स्पूल भी आता है जिसमें हम पूरे धागे लगा सकते हैं। तो हम चलिए अभी देखते हैं मशीन में क्या क्या होते हैं। शुरू में हम जैसे मशीन को ऑन करते हैं तो हमें ये वाला स्क्रीन दिखाई देता है। यहाँ पर हमें मशीन के अंदर जो डिज़ाइंस होते हैं हमें इसके अंदर मिलेंगे। ये मशीन का सिंबल है और यहाँ पर जो ये पेन ड्राइव का सिंबल है जिसमें हमारे डिज़ाइंस डाउनलोड किए हुए होते हैं वो इसमें होते हैं। मशीन्स के डिज़ाइंस के लिए हमें ये वाले 3 फोल्डर्स को देखने पड़ते हैं। जैसे अभी इसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट्स होते हैं, अलग अलग साइज़ के हैं, अलग अलग शेप्स के हैं, ऐसे 3 फोल्डर्स हैं। दूसरा है ये और ये तीसरा है। और ये वाले जो बटरफ्लाई का सिंबल दिखाई दे रहा है इसमें हमारे डिज़ाइंस होते हैं इस तरह के। ये दूसरा है, इसमें ही अनेक डिज़ाइंस है अभी इस फोल्डर में। ये सारे डिज़ाइंस हमारे मशीन के साथ ही आते हैं। और ये जो थर्ड वाला है इसमें हमारे पर्सनल डिज़ाइंस होते हैं जो हमें यहाँ पर सेव करके रखने के लिए हमारे एक अपॉर्चुनिटी होता है यहाँ पर फेवरेट वाले डिज़ाइंस। तो चलिए देखते हैं अभी यहाँ के जो सिंबल्स हैं उसके बारे में। ये फोल्डर है जिसमें हमारे डिज़ाइंस होते हैं और ये जो आई है पेन का सिंबल है, इसमें एडिटिंग के लिए काम आता है ये। और ये डिज़ाइंस के कलर्स के बारे में हमें कितने कलर्स होते हैं इसका हमें यहाँ पर एक फिगर आता है। और ये नीडल का सिंबल है। पूरा सेटअप करने के बाद नीडल में जाने के बाद हम स्टार्ट कर सकते हैं मशीन को। और ये जो बटरफ्लाई है इसमें हमको डिज़ाइंस मिलते हैं और इन डिज़ाइंस में हमें 2 फोल्डर्स हैं। ये फर्स्ट है, ये वाला सेकंड है। तो पहले हमें एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इस वाले डिज़ाइन को हमें कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे छोटा करना है, बड़ा करना है या उल्टा करना है या फिर कुछ और। तो हमें ये आई वाले सिंबल में जाकर हमें चेंजेस करने पड़ते हैं। जैसे इस डिज़ाइन को हमें इस वाले फ्रेम से थोड़ा मूव करना है तो हमें यहाँ जाना है। यहाँ जाके ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस को मूव करना है तो एक्स ऊपर वाला हम घुमाएंगे। हम राइट साइड घुमा रहे हैं इसलिए ये भी राइट साइड आ रहा है। और हम लेफ़्ट साइड घुमाएंगे तो ये लेफ़्ट साइड जाएगा। ओरिजिनल पोजीशन से लेफ़्ट साइड जा रहा है इसलिए ये माइनस में दिखाई दे रहा है। अब नीचे वाला वाई एक्सिस में देखेंगे, नीचे आ रहा है। ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। अभी दूसरा सिंबल, जैसे इस डिज़ाइन को हमें रोटेट करना है तो हम इस वाले सिंबल में जाएंगे। रोटेशन के लिए ये वाला सिंबल है। रोटेशन हमेशा डिग्रीज में दिखाई देता है। हम राइट साइड घुमा रहे हैं इसलिए
ये भी क्लॉकवाइज घूम रहा है इस तरह से। हम अपने फ्रेम के हिसाब से इसे किसी भी तरह से हम सेट कर सकते हैं। यदि हमें इस डिज़ाइन को छोटा या बड़ा करना हो तो हमें इस वाले सिंबल में जाएंगे। अभी तो ये 100% है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में। यदि हम छोटा या बड़ा करेंगे, ये बड़ा है 109%, 100 से 109% हुआ है इस तरह से। हम राइट साइड घुमा रहे हैं इसलिए ये ज़्यादा हो रहा है। और यदि हम राइट साइड घुमाएंगे तो ये बड़ा होगा। ये जो डिज़ाइन है एम्ब्रॉयडरी का ये बड़ा होगा। और यदि हम लेफ़्ट साइड घुमाते हैं, इस वाले नॉब को हम लेफ़्ट साइड घुमाते हैं इस तरफ, तो हमारा ये एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन जो है वो 100 से और कम होते जाएगा इस तरह से। तो इस तरह से हम डिज़ाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। ये वाला इस वाले सिंबल से हमें पिन पॉइंट प्लेसमेंट को हम आराम से कर सकते हैं, जो हमें ब्लाउज डिज़ाइंस में काम आएंगे, वो मैं तब बताऊंगी आपको। और ये मिरर रिफ्लेक्शन है, जैसे बटरफ्लाई इस तरफ था तो अभी इस तरफ हो गया है, अभी फिर इस तरफ, अभी फिर इस तरफ, ऐसे। यदि अप एंड डाउन करना है तो इस वाले ये अभी ऊपर हो गया है, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आ गया इस वाले। और यदि हमें सेम एम्ब्रॉयडरी डिज़ाइन को यदि हमें कॉपी करना हो तो हमें इस वाले सिंबल में जाएंगे। आप देख सकते हैं पीछे एक बटरफ्लाई है, आगे एक बटरफ्लाई है। एक और बार दबाएंगे तो एक और बार आएगा। तो हम लोग जितने बार कर सकते हैं, डिज़ाइन को हमें करना होता है उतने बार हम लोग कर सकते हैं। अभी ये जो बटरफ्लाई है, ये वाला सिंबल, इसमें भी हमें सेम इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं कंटिन्यूअसली। ये डिलीट है, यदि हमें कोई डिज़ाइन डिलीट करना हो तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। ये चेक किस लिए होता है, क्योंकि जब हम फ्रेम फिक्स करते हैं तो फ्रेम के अंदर यदि ये डिज़ाइन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये चेक करने के लिए हमें ये इसका इस्तेमाल करते हैं। वो भी मैं आपको आगे वाले वीडियोस में बताऊंगी। अभी हम लोग यहाँ पर कुछ लिखेंगे, जैसे एप्पल, A P P L E, L E। एप्पल आ गया। यदि हम इस एप्पल को कुछ बेंड करना हो, जैसे इस तरह से, तो हमें इस वाले सिंबल में जाना पड़ता है। अभी मैं ऊपर का एक्स एक्सिस का घुमा रही हूँ राइट साइड, तो ये बड़ा हो रहा है। और अभी मैं वाई एक्सिस का घुमाऊंगी तो ये बेंड हो रहा है इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी लिखकर
जिसे हमें एम्ब्रॉयडरी करना हो, हम लोग इस तरह से बेंड कर सकते हैं। और इस वाले सिंबल, ये इसमें अगर ये सैटिन स्टिच होता है, जैसे सैटिन स्टिच में लंबे लंबे स्टिचेस होते हैं, तो यदि हमें उसे कट करना हो, छोटे छोटे करना हो, तो हम इस सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसके बजाय छोटे छोटे इस सिंबल में आएंगे। और इस वाले सिंबल से हमें स्टिचेस की डेंसिटी यदि बढ़ाना हो या कम करना हो, या स्टिचेस जब ज़्यादा चाहिए, तो हम इस वाले में जाकर एडजस्ट कर सकते हैं। मैं आगे की चीज़ें दूसरी वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।